आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समाज के इतिहास और देश में उनके हर क्षेत्र में कितनी बड़ी भूमिका और सहभागिता रही है उसके बारे में। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कश्यप जाति का इतिहास और उनसे जुड़े कुछ जरूरी विषय, जैसा कि कश्यप समाज का इतिहास। हिंदू धर्म के अनुसार कश्यप ऋषि ने इस जाति की उत्पत्ति की है। वह भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। कहा जाता है कि कश्यप ऋषि जंगलों में वनचारी रहते थे और वहीं उनके जीवन का सारा समय बीता था। कश्यप ऋषि के नाम से यह कश्यप जाति जानी जाती है। आपको आज काफ़ी रोचक जानकारी हम देने वाले हैं। कश्यप ऋषि के नाम से यह जाति कश्यप नाम से जानी जाती है, जिसके बारे में आज हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। उम्मीद है हमारी यह स्टोरी आपकी जानकारी को बढ़ाने का काम करेगी। आइए शुरू करते हैं। कश्यप समुदाय भारत देश का एक विशाल जातीय समुदाय है, जो किसी एक राज्य की सीमा के अंदर तक ही सीमित ना होकर भारत के कोने कोने में अलग अलग नामों से निवास करता है। कश्यप समाज को एक ही राज्य के अंदर अलग अलग नामों से जाना भी जाता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के पश्चिमी भाग में कश्यप समाज को धीवर झीकर नाम से भी जाना जाता है। वहीं प्रदेश के अन्य हिस्से में कश्यप समुदाय के लोगों को निषाद, केवट, मल्ला आदि नामों से जाना जाता है। अन्य राज्यों में महार, धुरिया, तुरहे, कहार, महार, मेहरा, खेवट, मछवाहा, भोई, भातम, बिंद, माझी व कोल आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है, जिनके गुण, कर्म, स्वभाव, वर्ग व व्यवसाय मिलते जुलते हैं। जिनकी भारत में लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या बताई जाती है और नाम के अलग अलग होने के कारण एक ही जाति से होने के बावजूद पूरे देश में अलग थलग पड़े हुए हैं और एकता ना होने के कारण आज तक राजनीतिक पार्टियों के वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं बन पाए। सरकार के इसी परायेपन के चलते आज कश्यप समाज आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर अन्य पिछड़ी जातियों की तुलना में बहुत अधिक पिछड़ चुकी है। बताया जाता है कि 1947 के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दलित जातियों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु उनके लिए 20 वर्षों तक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पिछले 75 वर्षों में दलित जातियों ने आरक्षण का लाभ लेते हुए वर्तमान में अपनी आर्थिक, सामाजिक और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थिति बहुत मजबूत कर ली है। और वहीं कश्यप समुदाय आज भी अशिक्षा, गरीबी व लाचारी से निरंतर जूझता रहा है। लेकिन इन सब के बीच कश्यप समाज में कुछ ऐसे भी वर्ग हैं, कुछ ऐसे भी नाम हैं जिन्होंने भारत में इतिहास रचा है। लेकिन कश्यप समाज की स्थिति का कारण समाज में एकता का ना होना देखा गया है। आज समुदाय की इस दयनीय स्थिति को भारत की राजनीतिक गलियारों तक ले जाने व सुनने वाला कोई नहीं है। समाज की स्थिति से तंग होकर आज समाज के युवाओं ने समाज को नई दिशा प्रदान करने की ठान ली है। इस प्रयत्न को सफल बनाने के लिए देश के विभिन्न भागों से कई संगठन काम भी कर रहे हैं। कश्यप समाज ने अपने समाज के सदस्यों के उत्थान, समाज के विकास के लिए विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम और दृष्टिगत कार्यवाही की है। आज विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कश्यप समाज जहां एक और पिछड़ा वर्ग यानी काफ़ी पिछड़े में गिनती की जाती थी, तो वहीं आज यह समाज कई क्षेत्रों में आगे भी जा रहा है। सामाजिक कार्यक्रमों और दृष्टिगत कार्यवाही इनमें काफ़ी बढ़ गई है, जिसमें निम्नलिखित उदाहरण आज देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि शिक्षा कार्यक्रम, कश्यप समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रोत्साहनीय कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। इनमें शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप्स, विद्यार्थी अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों के समर्थन में ये शामिल भी हो गए हैं। सामाजिक सेवा, कश्यप समाज के सदस्य समाज सेवा के माध्यम से गरीबों, बेसहारा बच्चों, वृद्धों और असहाय लोगों की मदद करते हुए भी नजर आते हैं। वे रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं और विभिन्न समाज सेवा परियोजनाओं को संचालित कर सकते हैं।
कश्यप समाज कई धार्मिक अनुष्ठानों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। आपको बता दें कि कश्यप समाज धार्मिक अनुष्ठान और कार्मिक कार्यक्रमों को समर्थन करते हैं। इनमें मंदिरों और धार्मिक सभाओं और संबंधित धार्मिक गतिविधियों का समर्थन शामिल हो सकता है। बताया जाता है कि कई कश्यप समाज के संगठन ऐसे भी हैं जो विवाह समारोह के कार्य को संपन्न कराते हैं। जब एक बिटिया की शादी नहीं हो पाती है तो यह समाज उस बिटिया की शादी को इस सामाजिक संगठन के माध्यम से मिलजुल कर कराता है। विवाह समारोह सामाजिक उत्सव को आयोजन कराने के साथ साथ समाज के एकत्रित होने और संबंधों को मजबूत करने का संदेश भी देता है। यह केवल उदाहरण है। आपको ध्यान देना चाहिए कि कश्यप समाज के सदस्य अपने समाज में विभिन्न रूपों में सेवा करते हैं और इसके लिए उन्हें समाज के नेतृत्व और सामाजिक संस्थानों का साथ मिलना काफ़ी ज़रूरी होता है। कश्यप समाज के कई ऐसे बड़े चेहरे भी हैं जिन्होंने आज ये बात साबित करके दिखाई है कि किस तरह से वो अपने समाज का एक बड़ा चेहरा बने और कश्यप समाज के उन्होंने कितने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं और किस किस तरह के अधिष्ठान अनुष्ठान कराए हैं, जिस वजह से आज कश्यप समाज का समर्थन उन बड़े चेहरों के साथ है। चलिए बताते हैं कि आखिर वो बड़े चेहरे कौन से हैं जिनका प्रमुख योगदान रहा है। अंजना ओम कश्यप पत्रकारिता जगत की एक ऐसी महिला है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। तमाम नाम आज हमने चिन्हित किए हैं जो कश्यप समाज के लिए एक इतिहास बने। ओमपाल कश्यप जो दिल्ली में कश्यप समाज के संवैधानिक संगठन के संयोजक हैं। मनीष कश्यप शायद बिहार के उस जाबाज पत्रकार को किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है जो कई तरह के संघर्षों से गुजरा, लेकिन फिर भी आज पूरे देश में ही मनीष कश्यप के नाम का डंका बजता है और उनकी पत्रकारिता जगत की एक पहल लोगों में देखने को मिलती है। सुरेश कश्यप बड़े राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कश्यप समाज का एक बड़ा चेहरा है। आपको बता दें कश्यप समाज के एक बड़े चेहरे में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का नाम भी आता है। हाल ही में संजय निषाद ने 25,000 लोगों की जान बचाने वाले एक मछुआ जो नाव चलाकर एक नदी से शव को ढूंढता था और जो नदी में छलांग लगाकर अपनी जान देने की कोशिश करते थे उनको बचाने का काम करता था। रीना कश्यप हिमाचल की रहने वाली है और सत्ता दल की विधायक है। सुनीता कश्यप उत्तर प्रदेश में समाज सेविका है और राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी आती है। सीताराम कश्यप उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। सत्ता पक्ष में कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री तक रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर शायद आज ये नाम आप हर जगह सुन चुके होंगे। इन्हें भी किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। ये अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें सत्ता का सुख ही क्यों ना छोड़ना पड़ा। अनुराग कश्यप इन्होंने फिल्मी दुनिया में एक बड़ा नाम कमाया है और वास्तविकता से जुड़ी कहानियों पर आधारित इनकी फिल्में होती हैं जो बेबाक अंदाज में बड़े पर्दों पर आम जनमानस पर एक गहरा प्रभाव भी छोड़ती है। विजय कुमार कश्यप पूर्व राज्य मंत्री रहे और सबसे बड़ा नाम आता है इस समाज में आता है फूलन देवी का। राजनीतिक कार्यकाल में ये सांसद भी रही हैं, जेल की यातनाएं भी भोगी और इनके साथ काफ़ी अप्रिय घटनाएं हुई हैं, जिस वजह से आज फूलन देवी को कश्यप समाज में पूजा तक जाता है। कहा जाता है कि इनके साथ काफ़ी अमानवीय व्यवहार हुआ, दुष्कर्म हुए, जिसका बदला भी इन्होंने लिया और आज इसी कारण से कश्यप समाज में इनकी एक अलग छवि है। इन्होंने आखिरी तक संघर्ष की लड़ाई जारी रखी, जैसा इस समाज के लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं और हर जगह पर इनका उदाहरण भी दिया जाता है। इस समाज से कई लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें तनु कश्यप जो कि IAS है, दिनेंद्र कश्यप जो कि IAS है, प्रियंका कश्यप जो कि IPS दिल्ली में है। कहा जाता है कि कहावत अंग्रेजी में हिस्ट्री रिपीट्स इट्ससेल्फ, अर्थात इतिहास खुद को दोहराता है। इसलिए यदि किसी देश या समाज को अपना भविष्य सुधारना है तो उसे अपने इतिहास को जानना अति आवश्यक है। कश्यप समाज का इतिहास भी गौरवशाली इतिहास रहा है। अज्ञानता व अशिक्षा के चलते यह समाज
अपने गौरवशाली इतिहास से अनजान है। किसी समाज के गौरवशाली इतिहास को जानना कितना ज़रूरी है ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि अगर हम इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे तो अपने आने वाली पीढ़ी को आखिर क्या सबक देंगे। किसी समाज के गौरवशाली इतिहास का ज्ञान होना आज की पीढ़ी में आत्मविश्वास का संचार करता है। इसलिए हमारी यह स्टोरी का उद्देश्य है कि समाज के उत्थान के लिए समाज की युवा पीढ़ी को उनके इतिहास और समाज के महान व्यक्तित्वों के जीवन से अवगत कराकर उनमें नई ऊर्जा, स्फूर्ति और आत्मविश्वास जगाने का संकल्प लिया जाए। हमारी ये स्टोरी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उन सभी सामाजिक लोगों से जुड़ी है जो कि अपने समाज में कहीं ना कहीं उन्होंने नाम तो रोशन किया ही है और उस बुलंदियों पर पहुँचे हैं कि ये नहीं कहा जा सकता है कि समाज आज भी पिछड़ा है। समाज को एक होने की काफ़ी ज़रूरत है, जिसके लिए तमाम ऐसे संगठन भी काम कर रहे हैं। आप सभी अपने कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय ज़रूर दें। अगर हमारी इस स्टोरी में आपको कोई त्रुटि लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कुछ कमियां लगे तो उसे भी ज़रूर बताएं, और हमारी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को तुरंत शेयर करें। और फिर मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।